नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 जनवरी मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम बोले, आज व्हाट्सएप पर मौसम अपडेट मिलता। 10 सालों में साइक्लोन से जनहानि जीरो। पहले हजारों जानों की नियति कहकर टाल दिया जाता था। राजस्थान में 2 फरवरी को आरएएस प्री की परीक्षा। स्कॉर्पियो की जांचे बिना नंबर देने वाली अध्यापिका को थमाई चार्जशीट। माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज। 31 से शुरू होगा बजट सत्र। इसमें पहले सीएम करेंगे कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को भारतीय मंडपम में आयोजित भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम ने यहां मिशन मौसम का इनॉग्रेशन किया। मिशन मौसम के तहत देश को मौसम के लिए पहले से तैयार होने और भारत को क्लाइमेट स्मार्ट बनाने की प्लानिंग है। आईएमडी विजन 2047 का दस्तावेज जारी किया। इवेंट को अविभाजित भारत का नाम दिया गया है। इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उन देशों को आमंत्रित किया है जो 150 साल पहले इसकी स्थापना के समय भारत का हिस्सा थे। इनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव के अलावा मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के देश के अधिकारी भी शामिल हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 2 फरवरी 2025 को आरएएस प्री करवाने की तारीख तय कर दी है। प्रदेश के 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन होगा। ये परीक्षा कुल 733 पदों के लिए आयोजित हो रही है। इसमें राज्य सेवाओं के लिए 346 और अधीनस्थ सेवाओं के लिए 387 पद शामिल है। आरएएस प्री के लिए हर जिले में सेंटर दिया गया है। करीब 2000 सेंटर्स के लिए जिला स्तर पर एसपी और कलेक्टर को जिम्मेदारी दी गई है। एक अध्यापक ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं साइंस की 13 विद्यार्थियों की कॉपियों की जांच की नहीं और सीधे मेन पेज पर योग में अंक दे दिए। अजमेर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने समीक्षा के दौरान ये मामला पकड़ा है। बोर्ड के जवाब के आधार पर स्कूल शिक्षा के संयुक्त निदेशक साहिब सिंह ने परीक्षक वरिष्ठ अध्यापिका विज्ञान निमिषा रानी को नियम 16 के तहत चार्जशीट थमाई है। मां भगवती के दर्शनों को आने वाले श्रद्धालुओं का पुरानी गुफा खुलने का इंतजार आज खत्म होगा। श्रद्धालु श्राइन बोर्ड द्वारा पूजा अर्चना के बाद पुरानी गुफा से मां वैष्णो देवी की प्राकृतिक पीढ़ियों के दर्शन के लिए आगे बढ़ सकेंगे। वहीं मकर संक्रांति पर श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा वैष्णो देवी भवन की तर्ज पर अर्धकुंवारी पर भी हवन यज्ञ सुविधा शुरू की जा रही है। इसमें श्रद्धालु 3100 रुपए का भुगतान कर परिवार संग 5 सदस्य मां भगवती का गुणगान कर सकेंगे। इस संबंध में सीईओ श्राइन बोर्ड अंशुल गर्ग ने बताया कि इस बार भी हर वर्ष की तरह मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में विधिवत पूजा अर्चना के बाद आज पुरानी गुफा के कपाट खोल दिए जाएंगे। हालांकि श्रद्धालुओं को पुरानी गुफा से दर्शनों की अनुमति उस समय ही होगी जब यात्रा का आंकड़ा 10,000 से कम होगा। राजस्थान बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा इसकी तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं। बजट सत्र से पहले सीएम भजनलाल लगातार इससे संबंधित सुझावों को लेकर बैठक कर रहे हैं। बजट को लेकर सीएम भजनलाल 16 जनवरी से नया संवाद शुरू करेंगे। संवाद कार्यक्रम में सीएम कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि बजट में कर्मचारियों से संबंधित कुछ बड़े ऐलान भी हो सकते हैं। राजस्थान के शहरों में बनने वाली छोटी टाउनशिप में भी भूखंडधारियों को अब पार्क, खेल मैदान की सुविधा मिलेगी। बिजली, पानी व अन्य सुविधाओं के लिए भी निर्धारित हिस्सा आरक्षित रखा जाएगा। नई टाउनशिप नीति के फाइनल ड्राफ्ट में यूटिलिटी और फैसिलिटी का 15% हिस्सा छोड़ने का प्रावधान है। अभी तक 2 हेक्टेयर से छोटी टाउनशिप में इसकी अनिवार्यता नहीं थी। टाउन प्लानर्स के मुताबिक इसका लाभ लेकर ज्यादातर डेवलपर 80% छोटी टाउनशिप सृजित कर रहे हैं। उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने सरकारी टीचर का अपहरण कर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से घटना में उपयोग ली स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त की है। पुलिस के अनुसार सरकारी शिक्षक बद्रीलाल का 10 जनवरी को अपहरण कर 10 लाख रुपए मांगे गए। ऐसे में पूरा परिवार घबरा गया। उन्होंने मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी। पुलिस ने टीम गठित करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अजमेर में एमडीएम यूनिवर्सिटी द्वारा यूजी व पीजी के मुख्य परीक्षा 2025 के लिए 100 रुपए विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अब 17 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट पर दिशा निर्देश जारी किए। विश्वविद्यालय द्वारा 100 रुपए विलंब शुल्क के साथ आवेदन की प्रक्रिया 8 जनवरी से शुरू की गई थी। ये प्रक्रिया अब 17 तक जारी रहेगी। चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने वालों की अब खैर नहीं। कोटा पुलिस ने तकनीक का सहारा लिया है। अब ड्रोन के जरिए चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने वालों पर निगाह रखी जाएगी। मकर संक्रांति के चलते पतंगबाजी का शौक रखने वाले लोग आसमान में रंग बिरंगी पतंगे उड़ाने लगे हैं। खुद डीएसपी रैंक के अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर कोई भी चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाता मिला तो कोटा पुलिस उसकी गिरफ्तारी की कार्रवाई करेगी।
दिल्ली के सीएम आतिशी पर आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने सीएम पर प्राइवेट ऑफिस के लिए सरकारी वाहन के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया है कि दिल्ली में चुनाव की घोषणा के बाद 7 जनवरी को करीब 2:30 बजे पीडब्ल्यूडी के सरकारी वाहन से आतिशी के निजी चुनाव ऑफिस पर चुनाव से जुड़े सामान पहुंचाते देखा गया। आचार संहिता के नियमों के मुताबिक कोई भी कैंडिडेट सरकारी वाहन का इस्तेमाल अपने निजी काम के लिए नहीं कर सकता है। बीकानेर में सर्दी का सितम बरकरार है। अब तक रात में ज्यादा सर्दी पड़ रही थी, लेकिन अब दिन में भी ठिठुरन बढ़ने लगी है। घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। शहर से देहात तक हर कहीं घना कोहरा होने से वाहनों के पहिए थम गए हैं। विजिबिलिटी महज 100 मीटर रह गई है। सुबह 9 बजे तक भी लोग सड़क पर निकलने में डरते रहे। राजस्थान में आज हनुमानगढ़ में घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया। सुबह के समय विजिबिलिटी 20 मीटर तक सीमित रहने से वाहन ड्राइवरों को हेडलाइट जलाकर रेंगते हुए चलना पड़ा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से हुई बारिश के बाद सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। कोहरे और ठंड के कारण लोगों की दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई है। सुबह लोग देर से घरों से निकले और जगह जगह अलाव का सहारा लेते दिखे। दूध विक्रेताओं और अखबार वितरकों को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ा। बाजार में लोग ऊनी वस्त्रों में लिपटे हुए नजर आए। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय संगठन का 2 दिवसीय 17 से 18 जनवरी 2025 राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन चित्तौड़गढ़ जिले के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सांवलिया सेठ में होगा। इसमें शिक्षकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी एवं प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए पुलिस बेड़े को एक कार सौंपी है। सिद्धपीठ के महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज के सानिध्य में विधिवत पूजन के बाद मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने डिप्टी एसपी दीपक मीणा व थाना इंचार्ज गौरव प्रधान को कार की चाबी सौंपी। जैसलमेर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पिछले दिनों सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सर्दी का असर बढ़ गया। पिछले 4 से 5 दिनों से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पिछले 3 दिन में अधिकतम पारा 12 डिग्री तक गिर चुका है। जैसलमेर प्रदेश में सबसे ठंडा शहर बना हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।